दोस्तों, कैप एप्लीकेशन प्रोसेस जो बीएड इस कोर्स की है वो शुरू हो गई है। इसकी डिटेल्स हम देखेंगे, फॉर्म कैसे भरा जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वन बाय वन। तो सबसे पहले जानिए कि कैप राउंड में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। कैप राउंड में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पार्ट है जो अब हम बताने वाले हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। फिर मेरिट लिस्ट आती है। उसके बाद आता है सीट मैट्रिक्स कैटेगरी वाइज। देन कैप राउंड 1 का प्रोसेस होता है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट होती है। ये सारी कैप की स्टेप्स है। अब हम देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आपको फॉर्म भरते समय। तो आपके पास सीईटी का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो पीडीएफ में होना आवश्यक है। उसके बाद रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सीईटी का परसेंटाइल, सीईटी का स्कोर कार्ड। आपका जो फ़ोटो है वो 4 KB और 100 KB में स्कैन होना चाहिए। सिग्नेचर जो है आपकी 1 KB to 30 KB में स्कैन होकर आपके पास चाहिए। उसके बाद स्कैन कॉपीज़ ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, डिग्री का मार्कशीट, और आपकी अगर कास्ट में है आप तो कास्ट वैलिडिटी, कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल ईयर, ये सब स्कैन होके आपके पास रहने चाहिए। आप मेरा इस सजेशन है आपको कि आप ब्राउज़र पूरा डिटेल पढ़िए, उसमें रूल्स एंड एलिजिबिलिटी दी है, आप ज़रूर पढ़िए। अभी हम देखते हैं कि जो कैप का फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो कैसे भरा जाता है। तो वेबसाइट पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एक लिंक है, आपको वहाँ पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हैव यू अपीयर्ड फॉर बीएड सीईटी 2024। यस क्लिक करना है। फिर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है और रोल नंबर है जो आपका सीईटी में आपने फॉर्म भरा है उसका वो नंबर है, वो आपको डालना है। और चेक सीईटी डिटेल्स इस बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपका नाम और सीईटी परसेंटाइल वहाँ पे शो किया जाएगा। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट इस बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होता है, जैसे नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आप हमेशा यूज़ करते हैं वो डालना आवश्यक है, क्योंकि आगे चल के आपको वहाँ पे कुछ मेल और एसएमएस आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इस बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप जो है, आपको जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा। लॉगिन जो मिला हुआ है आपको वो कहीं पे स्टोर करना है या इस पेज का प्रिंट आउट ले लीजिए। और उसके बाद प्रोसीड टू लॉगिन इस बटन पर क्लिक कीजिए। प्रोसीड टू लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा जो अभी आपको मिला है और पासवर्ड जो आपने सेट किया है। लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके डैशबोर्ड में आपको आपका जो स्टेटस है वो इनकम्प्लीट दिखा रहा है। और लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो एड्रेस, प्रोफाइल, कैंडिडेचर टाइप, कैटेगरी, सोशल रिजर्वेशन, अदर इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, फोटो सिग्नेचर, देन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ऐसी बहुत सारी लिंक है। वहाँ पे कैसे डिटेल्स भरनी है हम अब देखते हैं। सबसे पहले आपको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे आपको आपका नेम, फादर का नेम, मदर का नेम, फिर इसके बाद आपका एनुअल इनकम जो इंफॉर्मेशन है वो आपको भरनी है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट सेक्शन जो है करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, वहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल डालना है। उसके बाद आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, तहसील, सिटी, पिन कोड, ये सब वहाँ पे भरना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट इस बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट जो सेक्शन है जो है कैंडिडेचर टाइप। यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी जो है बीएड की ग्रेजुएशन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, हैव यू पास्ड 11th ओल्ड मैट्रिक प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम बिफोर 1975, अगर आपको एलिजिबल है तो टिक कीजिए, नहीं तो नो करिए। उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आर यू डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र और एज बॉर्न इन महाराष्ट्र, अगर येस है तो येस कीजिए, नो है तो नो कीजिए। अगर आपने येस किया तो आपका कैंडिडेचर टाइप जो है वो महाराष्ट्र कैंडिडेचर टाइप ए हो जाएगा। बहुत सारे टाइप है, बी सी डी,
आप ब्राउज़र में देखिए। अगर OMS है तो आपके कैंडिडेचर टाइप डिफरेंट रहेंगे। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट इस बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट सेक्शन जो आता है वहाँ पे आपको, अगर आप ऑर्फन में है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्शन करना है, ओपन, OBC, SC, ST। अगर आपने कैटेगरी सिलेक्ट किया तो आपको वहाँ पे पूछा जाएगा कि आपके पास नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट है क्या, कास्ट सर्टिफिकेट है क्या, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है क्या। नेक्स्ट सेक्शन जो आता है वो माइनॉरिटी का है। डू यू बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कैटेगरी, यस नो। अगर यस है तो टू टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज़ है, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस। लिंग्विस्टिक मीन्स भाषा के अनुसार, लाइक हिंदी, गुजराती। और रिलीजियस माइनॉरिटी मीन्स मुस्लिम, क्रिश्चियन। तो आपका अगर माइनॉरिटी में है तो आपको सेलेक्ट करना है और सेव एंड नेक्स्ट इस बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो जो है PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो एस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। एस किया तो आपको डिसेबिलिटी टाइप सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है डिफेंस। आर यू सन, डॉटर, वाइफ, विडो ऑफ एक्टिव सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन पर्सनल। तो यहाँ पे आपको जो आपकी कैटेगरी हो यस या नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिफेंस कैटेगरी ब्राउज़र में दी गई है और डिफेंस प्रायोरिटी भी ब्राउज़र में दी है। आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो आप देख लीजिए और उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्शन कीजिए। नेक्स्ट सेक्शन जो आता है सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन है। अगर आपको कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो एस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद अगर आपने एस बोला तो वहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने 10वीं 12वीं में संस्कृत लिया है कि नहीं। उसके नीचे का जो सेक्शन है स्पेशल एजुकेशन, अगर आपको स्पेशल एजुकेशन के कॉलेजेस में अप्लाई करना है तो आप एस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। अगर आपने एस किया तो नीचे के जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करने हैं, आपको नो किया तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आगे जाना है। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कीजिए। उसके बाद का जो सेक्शन है वो आपके क्वालिफिकेशन का सेक्शन है, जहाँ पे आपको SSC, HSC और ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरनी है। तो SSC में आपको कौन सा बोर्ड है, देन मार्क्स कितने मिले हैं, सीट नंबर जो कौन सा है आपका, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, ओके, ये डिटेल्स आपको भरनी है। 12th के लिए भी सिमिलर है, बोर्ड कौन सा है, उसके बाद कब पास आउट हुए हैं, सीट नंबर्स, मार्क्स कितने मिले हैं और स्ट्रीम कौन सा है, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, ये सेलेक्ट करना है। डिग्री में भी आपको वही है, कौन सी डिग्री है, कौन सी यूनिवर्सिटी से की गई है, मार्क्स कितने हैं, PRN, ड्यूरेशन कितना है, 3 इयर्स 4 इयर्स, और कौन से स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट में किया है, सेव करना है। फिर सब क्वालिफिकेशन की एंट्री होने के बाद SSC, HSC और ग्रेजुएशन, सेव एंड नेक्स्ट इस बटन पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट जो सेक्शन आ रहा है वो है फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड। मैंने जैसे पहले बताया था 4KB to 100KB आपका फ़ोटो का साइज चाहिए, आपको अपलोड फ़ोटो इस बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट इस बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद का सेक्शन जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड का है। आपने जिस तरीके से सोशल रिजर्वेशन सिलेक्ट किया है उस तरीके से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट की एक्सपेक्टेंसी क्रिएट हो गई है। एरो बटन दिखा रहा है, आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फिर आपको ब्राउज करके वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है और अपलोड करना है। उस तरीके से सभी जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिए हैं वो अपलोड करने हैं। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अभी आपका फॉर्म पूरा भर चुके हैं आप। यहाँ पे आपको समरी दिख रही है। अगर आपको लग रहा है ये फॉर्म आपने पूरा कंप्लीट किया है, पूरा इंफॉर्मेशन करेक्ट है, तो कंफर्म एप्लीकेशन फॉर्म इस बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप कंफर्म करोगे तो आपका पूरा फॉर्म लॉक हो जाएगा। आप इस फॉर्म की प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म इस बटन पे क्लिक करना है, आपको प्रिंट आउट मिलेगी, आप प्रिंट आउट प्रिंट कीजिए। अभी आपका जो लॉगिन है उसमें डैशबोर्ड में आपका स्टेटस है एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म, ओके, मगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो स्टेटस दिखा रहा है नॉट वेरीफाइड। बैकएंड में हमारी टीम आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रही है। 3-4 दिन में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, वहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाएगा।
अगर आपको लग रहा है कि आपने फॉर्म भरते समय कुछ गलतियाँ की है, कुछ मिस्टेक की है, तो आप अनलॉक कीजिए फॉर्म, फिर से वहाँ उसको सुधारिए, उसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालिए और फिर से फॉर्म कंफर्म कीजिए। हमने आपके लॉगिन में चेंज मोबाइल और चेंज पासवर्ड ये फैसिलिटी दी है। आपको चेंज मोबाइल नंबर करना है, पासवर्ड चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको एडमिशन रिलेटेड कुछ अलर्ट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।